पैर को सपोर्ट करें, थोड़ा सपोर्ट कर लो, ये हो जाएगा। नीचे तक में सपोर्ट, हाँ यहाँ से हाथ रख करके ऐसे करके सपोर्ट करके अच्छा चढ़ा लेते हैं। करोगे आप छोड़ दीजिए, करो ऐसे करके जिसमें सपोर्ट हाँ तो इससे उठा करके हाँ अच्छा ऐसे कर लेते हैं। हर टाइम कोई मिलता है ना सपोर्ट के लिए। हाँ प्लेट दो। नमस्कार, हमारे साथ हैं मोहम्मद अयूब हुसैन, इनकी उम्र है 38 साल और ये नेपाल से हमारे पास आए। इनके दोनों हिप रिप्लेस हुए थे 2005 में, 2005 में, मतलब 15 साल पहले दोनों हिप रिप्लेस हुए थे क्योंकि इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी। उसके बाद इनको दोनों हिप्स में फिर से पेन शुरू हो गया बिकॉज सीमेंटेड इम्प्लांट था, तो हम जानते हैं कि सीमेंटेड इम्प्लांट का लाइफ लिमिटेड होती है। तो लगभग 12 साल 13 साल के बाद इनको दर्द शुरू हो गया। तो इन्होंने रिवीजन कराया था फिर लेफ्ट साइड का, वहीं नेपाल में कराया था, लेकिन उसमें ये सेटिस्फाइड नहीं थे। हम ये सारी बातें इनसे जानेंगे कि कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ, वो आज की इस डेट में इनको क्या क्या दिक्कत है। हाँ अयूब बताओ, 2005 में जब ऑपरेशन कराया उससे कितने दिन पहले से परेशानी शुरू हो गई थी आपको? 2005 में ऑपरेशन कराया तो उससे पहले 2-3 साल तक काफी दिक्कत में थे। दोनों हिप जाम हो गया था, हाँ चलने फिरने में काफी दिक्कत था। हाँ तब ऑपरेशन हुआ, बाहर का शिविर आया था। जी, तो जी। उस शिविर में ऑपरेशन हुआ, उसमें पैसा हमको नहीं लगा था। जी और करीब 10-12 वर्ष तक बहुत बढ़िया से थे, कोई दिक्कत नहीं था। गुड। आकर के इधर पेन होने लगा, दर्द होने लगा, तो वही अब ऑपरेशन चाह रहे हैं कराया। मतलब दूसरी बार भी आपने ऑपरेशन कराया? हाँ, दूसरी बार भी। ये कब कराया आपने? करीब 1 साल हो गया। 2019 में कराया। ठीक है, तो उसके बाद आप चल पाए इसमें नॉर्मल 2-3 महीना तक चले, नॉर्मल ठीक रहा। 3 महीने ठीक चले जी। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे पेन होने लगा, दर्द होने लगा, जिसमें ऑपरेशन हुआ था। हाँ करीब 4-5-6 महीना तक दर्द रहा। ठीक है। तो दर्द सहते सहते सोचे थे कि आप ही के पास आए, काफी समय। नहीं, आपको क्या कुछ आपने एक्सरे कराया, कुछ क्या पता चला उसमें, कुछ क्या खराबी हो गई है, कुछ क्या पता चला? एक्सरे करने के बाद में कोई खास से नहीं पता चला कुछ। जी। वहाँ पे जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ से नीचे में जो बांधा अथी जैसा है वहाँ पे दर्द हो रहा था। ठीक है। दर्द होते होते मतलब कि काफी के नीचे से बोन क्रैक हो गया। अच्छा, आप गिरे थे? आपको कोई चोट लगी थी? गिरने के लिए तो नहीं, हमको याद है, नहीं गिरे तो नहीं थे हम। ओके, मतलब पहले दर्द रहा, लेकिन जब आपने एक्सरे कराया तो वहां से हड्डी टूटी मिली आपको। जी। तो फिर आप क्या बोले डॉक्टर? उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है नेपाल में इम्प्लांट अवेलेबल छोटा सा ही है, छोटा सा। इससे बड़ा हम तो लगा नहीं सकते, इसके लिए आपको फोरेजिन जाना पड़ेगा। ओके। नहीं है तो इंडिया में जाओ। ठीक। उसके बाद हम लोग बोला कि सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हाँ। अभी माहौल महामारी में हम लोग जाएंगे कैसे? ये कब की बात है? ये जस्ट 10 डेज अगो की बात है, आज से 10 डेज अगो। अच्छा अच्छा। मैंने उन डॉक्टर को बोला, वो हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी। फर्स्ट एग्जाम्पल उसके पास वो इतना बताया कि इससे बड़ा इम्प्लांट तो हम लगा नहीं सकते, इसका नेसेसरी उपचार आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। जी, चलो अच्छी बात है, आपको गाइडेंस तो ठीक दिया उन्होंने। जी, जी। ठीक बताया कि जो चीज नहीं है वहाँ अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे कर सकते? जी। कोई बात नहीं। ओके, अभी जैसे अभी देख रहे हैं हम, तो अभी चलना फिरना कितना हो जाता है आपका, अगर आप चलना चाहो तो? जैसे आप बैसाखी से चल रहे होगी तो कितना टॉयलेट तक चले जाते हैं अपने आप? बैसाखी के सहारे से एक आदमी साथ में ही जाना पड़ता है टॉयलेट, अदरवाइज इसको बैठने में सोने में एक आदमी साथ में ही चाहिए। क्या काम करता है ये साहब? छोटा सा दुकान है, कपड़े का दुकान है। कपड़े की दुकान। तो फिर वहाँ तो काम कर पाते हो भी या नहीं कर पाते? कुर्सी पे नहीं, बैठ करके अभी वो भी नहीं हो पा रहा है, हालांकि चला रहा था। हाँ हाँ। जब तक उनको पेन नहीं था वो बैठ रखता था, बस स्टाफ से काम करवाता जी। था। छोटा बिजनेस है, जी 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 उसमें एक तो स्टाफ रख के अपना काम चलाता था। ठीक उसका है। छोटा छोटा बच्चा भी है। जी जी। उसके बाद हुआ क्या कि इसको पेन ज्यादा होने लगा। पेन होने के बाद में ये लोग ऑफसेट हो गया, दुकान बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, इनकमिंग सोर्स नहीं था।
जिसका माइंड भी धीरे धीरे डिप्रेशन की तरह आने लगा कि मेरा लाइफ नहीं है इसके आगे। फिर हम लोग, ये मेरा भाई है, मैं इसका छोटा हूँ, ये मेरा भाई है, मैं उनको बताया चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये नहीं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 महीने के बाद में वो सीमेंटेड एरिया है ना, वो ऐसे ऐसे हिलने लगा डॉक्टर, इसको मालूम नहीं पड़ा, हम लोगों को बाद में मालूम पड़ा कि सीमेंटेड एरिया क्या है, इम्प्लांट क्या है। वो नेपाल का ही एक डॉक्टर हमको पूरा डिटेल्स में बताया, हालांकि हम लोगों का क्लोज है वो डॉक्टर। तो क्या हुआ कि बोन हिलने लगा, उसके बाद इम्प्लांट में ऐसे ऐसे टच होने लगा, टच होने इसको पेनिंग हुआ तो ये चल नहीं पा रहा था। फिर भी हुआ क्या कि घर का काम है, बच्चा इधर से उधर गया, इधर उधर करने में ये ज्यादा वॉकिंग हुआ इसको। वॉकिंग होने के बाद में जस्ट इम्प्लांट जो लगा हुआ है, इम्प्लांट के जस्ट नीचे से बोन क्रैक टूट गया। अब इसको पैर पे खाना होने का भी बहुत मुश्किल हो गया। अभी हम लोग नेपाल से कोरोना के महामारी से बॉर्डर में भी नहीं आने दिए। उसके बाद हम लोग पूरा रिपोर्ट्स दिखाए, आपका नाम भी बोला। फिर बाद में वहाँ इंडिया का मिलिट्री बोला कि ओके मुश्किल नहीं, इसके साथ 2 आदमी जा सकता है। मैंने एनी हाउ इसका रिजल्ट अच्छा आने के बाद में हमको दिखाना मांगता है, ठीक है। मैं बोला ओके, उधर साइन किया, भैया भी साइन किया। उधर से नेपाल का डॉक्टर को भी फोन किया कंफर्मेशन के लिए कि सही में इसका प्रॉब्लम है या नहीं। एक्सरे देखा, उसके बाद हम लोग इधर से इधर हैं। आने में परेशानी तो हुई, पर यहाँ का एनवायरनमेंट देख के हमको लगता है कि अच्छी जगह पे है। आई होप। तो ये है अयूब की कहानी। सब पेशेंट अपनी बातें बताते हैं, किस किस दौर से गुजरते हैं, कैसे मुश्किल से नेपाल से यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर भी ये पहुंच गए हैं। और उससे भी बड़ी मुश्किल, पेशेंट की लेफ्ट साइड की तीसरी सर्जरी होने जा रही है। इलाज में खर्चा भी होता है, काम भी बंद हो गया है, तो पेशेंट का मेंटली अपसेट होना जस्टिफाइड है। काफी परेशान लग भी रहे हैं, मैं कई बार पूछ चुका हूं उनसे। पिछली जो बात तो हुई है, उनको आगे की भी चिंता है, और ये नॉर्मल है, किसी के साथ भी जब इतनी मुसीबत आएगी तो ये चीजें होती है, ठीक है। लेकिन हम सब, इनका परिवार और हमारी टीम, हम सब इन्हीं के लिए हैं यहाँ पर, इनकी मुसीबत को खत्म करने के लिए है। इनकी रिवीजन सर्जरी होनी है, और हालांकि सीमेंटेड इम्प्लांट डला हुआ है, उसमें जब रिवीजन करते हैं तो काफी मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका रिजल्ट अच्छा आएगा और बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े होंगे। टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, थोड़ा 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है, बट ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो लाइलाज हो या इसका इलाज कहीं भी पॉसिबल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको इमोशनली स्ट्रांग रहना है, दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि जो हीलिंग होती है बॉडी की वो सिर्फ दवाइयों से नहीं होती। वो मेंटली जो लोग स्ट्रांग होते हैं, जिनकी विल पावर अच्छी होती है, उनकी रिकवरी फास्ट होती है। समझ रहे? तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपने अंदर से पॉजिटिव रहना है। हम जो काम करेंगे वो अलग है, आप समझे? दवाइयां भी तभी काम करती हैं जब हम अंदर से मजबूत होते हैं। हमें इच्छा होती है कि मैंने ठीक होना है, मैंने वापस अपना काम शुरू करना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी हमेशा अपने मन में रखिए। जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, पर आगे ठीक हो जाए। यंग एज में सीमेंटेड इम्प्लांट नहीं करना चाहिए, ये है पॉइंट जो आप कहना चाह रहे थे। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। यंग एज में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हमारे पास बच्चे आते हैं 18 साल के, 20 साल के। अगर हम उनको कहें कि आप 50 साल तक वेट करो, तो उनकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी 30 साल में। आप समझ रहे हैं ना? फिर 25 साल 30 साल में इंसान शादी करता है, जॉब करता है, तो 50 साल में सर्जरी करा के तो उनका जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? सर्जरी जब कराओ जब तकलीफ है, लेकिन यंग एज में सीमेंटेड इम्प्लांट नहीं करते। ये चीज है जो आप बताना चाह रहे थे, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो ये चीजें चेंज हो गई हैं। जब सीमेंटेड हम करते हैं तो बहुत जल्दी दोबारा चेंज करने की नौबत आती है। नॉन सीमेंटेड करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक, आजकल तो इम्प्लांट इतने अच्छे आ गए, सिरेमिक इम्प्लांट डालते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट पेन फ्री रहता है और ये रिवीजन की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अयूब से हम आज मिल रहे हैं, इनकी तकलीफ देख ही रहे हैं हम, चलने में भी मुश्किल है, और कल हम इनकी रिवीजन सर्जरी कर रहे हैं लेफ्ट साइड की। उसके बाद इनकी जैसे जैसे रिकवरी होगी, इनसे हम फिर बात करेंगे और इनका ओपिनियन फिर जानेंगे कि ये फिर क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आ जाइए।
आइए। एक बार वापस। तो अयूब सिर्फ बैसाखी के सहारे चल पाते हैं बिकॉज लेफ़्ट साइड में बिल्कुल भी वेट नहीं डाल रहे हैं। फ्रैक्चर है बट समहाउ वो मैनेज कर रहे हैं, अदरवाइज तो फ्रैक्चर के बाद इतनी मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होती है। एक मिनट रुक जाओ, अपने आप बैठ सकते हैं। थोड़ी हेल्प चाहिए? एक आदमी हेल्प करो थोड़ा सा। उठते टाइम अपने आप उठ जाते हो? कोशिश करो अपने आप उठने की, तो हमको हेल्प करेंगे। नहीं कर पाए। ठीक, ये नीचे जाता है पूरा? ले सकता है। तो जब इसको उठा दिया ऊपर उठ जाता है ऐसे? हाँ, ये ऐसे मस्त तना जाता है ना। हाँ हाँ, ये पूरा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ फ्रैक्चर है अयूब को, इसलिए जब भी ये थोड़ा एफर्ट करते हैं तो ये यहाँ से ऐसे स्वेलिंग जैसा दिखता है, क्योंकि फ्रैक्चर एंगुलेट हो जाता है तो इस वजह से ऐसा दिखता है। और अगर हम नीचे देखें तो शॉर्टनिंग भी है इस तरफ, थोड़ा पैर छोटा लग रहा है लेफ्ट साइड का, क्योंकि जहाँ फ्रैक्चर होता है वो ऑटोमेटिकली छोटा होता है और कई महीनों से है फ्रैक्चर। राइट को अगर देखते हैं, नी बेंड करो। ये भी इसमें फ्लेक्शन ज़्यादा नहीं है, हालांकि इसका 15 साल पहले हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, पर उसमें बहुत सारी बोन बन चुकी है जो हम एक्सरे में दिखाएंगे, तो उसमें मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं है, तो हार्डली 20 डिग्री मूवमेंट्स है। और नीचे भी पूरा टच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि थोड़ी सी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। अबडक्शन एडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बट और पेनफुल भी है ये, तो इसका भी अल्टीमेटली रिवीजन होगा, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें पहले जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको टैकल करना है। इसकी अगर मूवमेंट करते हैं तो 20 डिग्री है, और बेसिकली जो मूवमेंट है वो फ्रैक्चर साइड पर हो रही है। अगर आप देखें तो ये एबनॉर्मल मूवमेंट, आप देखिए ये फ्रैक्चर से मूव कर रहा है पैर इनका, हिप से मूव नहीं कर रहा है, इस साइड पे फ्रैक्चर है। तो ये देखिए ये फ्रैक्चर से मूवमेंट है इनकी, तो यहाँ से इनका ब्रेक है फीमर, और ये पुराना फ्रैक्चर है इसलिए इतना पेन नहीं है इनको। फाइब्रस यूनियन है, उसमें वो एक तरह से टिश्यू से जुड़ गए, बोन से नहीं जुड़ा आपस में। तो हमारा जो इसमें पर्पस है वो ये कि सीमेंटेड इम्प्लांट को निकालेंगे और इस फ्रैक्चर को क्लीन करेंगे, सरफेस को, एक लॉन्ग इम्प्लांट डालेंगे ताकि ये एक सपोर्ट दे सकें और ये चल पाए। ठीक। अयूब का ये सबसे पहला एक्सरे है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन ये 2003 का एक्सरे है, जब इनको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से राइट साइड में आप देख सकते हैं कि हिप फ्यूज़ हो गया था, और लेफ़्ट साइड की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, एसआई जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ये उस टाइम परेशान थे और इन्होंने ऑपरेशन कराया था। तो ये इनका है 2019 का एक्सरे। इनका जो राइट वाला है ये वही ओरिजिनल हिप रिप्लेसमेंट है जो 2003 में हुआ था, और इनका लेफ़्ट साइड पेनफुल हो गया था तो इन्होंने रिवाइज़ कराया था नेपाल में, तो ये उसका एक्सरे आप देख रहे हैं। राइट साइड में पहले देखें तो यहाँ काफ़ी सारी बोन एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो गई है, उसकी वजह से स्टिफनेस है और इस जॉइंट में पेन है। ये जिन्होंने रिवाइज़ कराया है 2019 में, यानी कि अब से 1 साल पहले, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इधर नॉन सीमेंटेड कप डाला हुआ है, पर इधर जो स्टेम है वो सीमेंटेड है।
और ये जो वायर लगाए हैं दैट मीन्स कि ड्यूरिंग सर्जरी इसमें कुछ फ्रैक्चर हुआ होगा तो उसको मैनेज करने की कोशिश की गई है। तो ये एक्सरे है इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, क्योंकि आप स्टेपल्स देख सकते हैं, दैट मीन्स कि ये ड्यूरिंग एडमिशन ही इनका एक्सरे हुआ था। अब ये 2020 में सर्जरी के 1 साल बाद जब हमारे पास आए तो लेफ़्ट साइड में काफ़ी प्रॉब्लम थी। जब हमने एक्सरे किया तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इनके टिप है इम्प्लांट जहाँ ख़त्म होता है वहीं पर इनकी फीमर में फ्रैक्चर हो गया है। हालांकि कप बिल्कुल ठीक है और स्टेम भी अच्छी तरह से फिक्स्ड है, बट क्योंकि नीचे फ्रैक्चर है तो इसको रिवाइज करना मैंडेटरी है। राइट में भी प्रॉब्लम है अब इनको, और लेफ़्ट में तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं, जो कि वीडियो में बिल्कुल एविडेंट है। तो ये इनका हमने रिवाइज़ किया है लेफ़्ट हिप। तो इसमें फ्रैक्चर यहाँ था इनका, फ्रैक्चर को क्रॉस करके एक इम्प्लांट डाला है जो फ्रैक्चर से भी लगभग 7 से 8 इंच नीचे तक गया हुआ है। ऊपर बोन क्वालिटी अच्छी नहीं थी क्योंकि सीमेंट जो हमने निकाली है, जब सीमेंट निकलती है तो बोन बहुत वीक हो जाती है वहाँ पर, तो इस बोन को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो पेशेंट को बेसिकली ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये 8 इंच की बोन है इसी पर पेशेंट के लिम्ब का सर्वाइवल है। यहाँ भी हमने वायर बांधा है ताकि कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई पेन ना हो पेशेंट को, और पेशेंट इमीडिएटली फुल वेट बेयरिंग चल पा रहा है क्योंकि जो इम्प्लांट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है। पेशेंट जितना चलता जाएगा बोन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और धीरे धीरे फ्रैक्चर भी यूनाइट हो जाएगा। तो अयूब का हमने रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट किया है लेफ़्ट साइड का, और 24 आवर के बाद ही इज़ वॉकिंग ऑलमोस्ट फुल वेट बेयरिंग। अभी हमने वॉकर भी दिया है और नी ब्रेस की सपोर्ट भी दी है क्योंकि इनकी तीसरी बार सर्जरी हुई है, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बट ही इज़ पेन फ्री एंड ही इज़ एबल टू पुट complete weight on left side.